Mama, it's too delicious, too juicy. थैंक यू बेटा। मेरे सारे घर वाले और विहान ये जूसी और डिलीशियस चिकन तंगड़ी कबाब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे चिकन तंगड़ी कबाब दो अलग स्टाइल से। जैसे एक हम बनाएंगे एयर फ्रायर में, और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है कोई बात नहीं, पैन वाला वर्जन भी आज हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलम और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सीजन एंड टेम्पो विद नीलम अब हिंदी में, जहां हम बनाते हैं बहुत ही आसान लेकिन स्वादिष्ट रेसिपी। चिकन तंगड़ी कबाब बहुत ही आसानी से, वो भी दो अलग टाइप से कैसे बनानी है देखते हैं आज की वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं चिकन लेग पीस एक बोल में, जिसे हमने कट्स दिए हैं जिससे सारे मसाले उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे एक नींबू का रस, एक चम्मच उसके ऊपर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हम बाद में भी यूज करने वाले हैं, और एक चम्मच हल्दी। इसे अच्छे से रब कर लेते हैं और डालेंगे हम नमक, वो भी थोड़ा अब डालना है और बाकी हम बाद में डालेंगे। अब इसे मिला के 10-15 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट मैरिनेशन। अब एक बोल ले लेते हैं, उसमें मैंने यहाँ लिया है आधा कप कर्ड, दही। हम कर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ डालेंगे हल्दी, लगभग 1 चम्मच ली है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च कम तीखी वाली, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और मैंने आधी छोटी चम्मच तीखा लाल डाला है। अब तीखा आप अपने पसंद से डाल सकते हो। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर यहाँ हमने डाला है, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और उसी के साथ साथ 1 चम्मच हमने डाला है चिकन तंदूरी मसाला। जी हाँ, ये मसाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चिकन या मटन की रेसिपीज़ में। अब यहाँ हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। बस सारी चीज़ें अच्छे से मिला लेते हैं, और एक मेन इंग्रेडिएंट बच गया हमारा, वो है कसूरी मेथी। जी हाँ, कसूरी मेथी को क्रश करके हम डालेंगे। रेस्टोरेंट जैसा, या फिर मैं कहूँगी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी हमारा ये चिकन तंगड़ी कबाब आज बनने वाला है। चलिए ये स्पाइसी और डिलीशियस पेस्ट हमारी यहाँ पे रेडी है। अब चिकन के पीसेस ले लेते हैं। बस हमें उन्हें रब करना है अच्छे से मसाला। जहाँ पे हमने कट्स दिए हैं ना, वहाँ पे भी अच्छे से मसाला रब कर दीजिए। अब ये चिकन हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतनी चिकन जूसी और टेंडर बनेगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप फ्रीज़र के अंदर इसे आधे घंटे के लिए रख दीजिए। बस जब भी आपको चिकन बनाना है उसके आधे घंटे पहले रख दीजिए, अदरवाइज भूल जाएंगे तो फिर वो चिकन हार्ड हो जाएगा और कुक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे चिकन को 4 घंटे मैरिनेट करके रखा था रेफ्रिजरेटर में। अब हमारा मैरिनेटेड चिकन एकदम रेडी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एयर फ्रायर में ऑयल फ्री चिकन तंगड़ी कबाब हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फिलिप्स का एयर फ्रायर है, आपके पास कोई भी होगा तो चलेगा। यहाँ पे मैं अंदर का ट्रे निकालूंगी और बस हमें सेट करने हैं हमारे चिकन के पीसेस। अब एट ए टाइम यहाँ पे मैं 4 पीसेस चिकन के डाल रही हूँ। आपने देखा ही है, मैंने बिल्कुल भी तेल यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। ट्रे को हमने अंदर डाल दिया है। अब बस टेम्परेचर सेट करना है और टाइम सेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 200 डिग्री पे 10 मिनट तक हमारा चिकन एयर फ्राई करूँगी। जैसे ही टाइम 0 पे आएगा एयर फ्रायर हमारा बंद हो जाएगा। और लीजिए हम खोल के देखते हैं हमारा चिकन। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, लेकिन 200 डिग्री पे ज़्यादा नहीं रखना है। बस 10 मिनट पे रख के हमें चिकन के पीसेस को एक पलटी देनी है। अब वापस ट्रे को अंदर रख देते हैं। अब हमें टेम्परेचर सेट करना है 120 डिग्री पे लगभग 15 मिनट तक। जी हाँ, अब होगी स्लो कुकिंग। तो स्टार्टिंग में हमने फास्ट चिकन को 10 मिनट तक कुक किया और उसके बाद अब स्लो कुक करेंगे 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद एयर फ्रायर हमारा बंद हो चुका है। चलिए अब ट्रे बाहर निकालते हैं और लीजिए हमारा चिकन एकदम परफेक्टली कुक हो चुका है। जैसे कि आपने देखा, एयर फ्रायर में खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और उसी के साथ साथ हेल्दी फूड हम बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो लीजिए जूसी, टेंडर और हेल्दी ऑयल फ्री चिकन तंगड़ी कबाब हमारा यहाँ पे रेडी है।
अब जिनके पास एयर फ्रायर नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेल यूज़ करके हम पैन में बनाएंगे चिकन तंगड़ी कबाब। तो यहाँ पे मैंने पैन पे आधा चम्मच तेल डाला है और उसके ऊपर बस इसे फ्राई करना है। फ्राई करने की छोटी छोटी टिप्स है जो बिगिनर है उनके लिए। अब चिकन की कुकिंग जब स्टार्ट होती है तो वो अपना खुद का पानी रिलीज करता है, तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे पहले 10 मिनट तक हम जब फ्राई करेंगे चिकन को तब लीड नहीं लगाएंगे। जी हाँ, और 10 मिनट जैसे हो जाए हम चिकन के पीसेस को पलटी लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ढक्कन रखेंगे। अब आप देखोगे बहुत ही कम पानी रिलीज हुआ है। स्टार्टिंग में ही रख देते तो कच्चा चिकन होता है और ऊपर से हमने फ्रिज में रखा था तो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज करता है, और जिससे क्या होता है कि हम फिर वो पानी सुखाने में बहुत टाइम चला जाता है ना। अब मीडियम फ्लेम पे हमें चिकन को फ्राई करना है। हर 5 मिनट के बाद चिकन को पलटी करेंगे और जो मसाला साइड में छूटा है वो कोशिश करेंगे कि वो हम चिपकाएंगे चिकन के ऊपर, और अगर छूट भी जाए वो अच्छे से फ्राई होने के बाद वो मसाला भी निकाल दीजिए। बहुत टेस्टी लगता है चपाती के साथ। अब पैन में चिकन पकने के लिए लगभग 30 से 40 मिनट या फिर थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वो उसके ऊपर वो अच्छे से चार आना चाहिए, राइट। पैन फ्राइड चिकन तंगड़ी कबाब यहाँ पे हमारा एकदम रेडी है। बस दे देते हैं उससे ढूंढकर। कोयला गरम कर दीजिए, उसके ऊपर घी डालिए और लीजिए स्मोकी चिकन तंगड़ी कबाब भी यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। आपको चिकन तंगड़ी कबाब बनाने की कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी लगी, एयर फ्रायर वाली या फिर पैन फ्राइड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और उसी के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेसिपी के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कीजिए और उसी के बाजू में जो बेल आइकन है अगर आप उसे क्लिक करोगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।